अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। हमारा आज का जो टॉपिक है ये फिज़िक्स में नहायत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जी। नाम है जनाब इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये पोटेंशियल वही है जिसे आप वोल्ट या वोल्टेज के नाम से जानते हैं, लेकिन ये क्या होता है इसके लिए हमें थोड़ा सा माजी में जाना होगा। हमने फर्स्ट ईयर में पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, तो हमें उसी को थोड़ा सा रिवाइज करके फिर ये मामला समझना आसान हो जाएगा कि ये असल में होता क्या है। तो जनाब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपने पहले पढ़ी हुई है, आइए देखते हैं जनाब कि क्या होती है। ये थोड़ा रिवाइज हो जाएगा हमारा मामला। ये जनाब सरफेस ऑफ अर्थ समझ लीजिए, हमने ये बात पहले से की हुई है कि एट द सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कंसिडर्ड टू बी जीरो। ये एक्चुअली जीरो तो नहीं होती, लेकिन आप इसे आर्बिट्रेरीली जीरो कंसिडर कर सकते हैं। इन रेफरेंस पोजीशन हम सरफेस ऑफ अर्थ ले सकते हैं। हमने ले लिया जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है जीरो। अब देखें जनाब, यहाँ पे हमारे पास है जी पॉइंट ए, ठीक है जी, और हमारे पास कोई एक बॉडी है ऐसा जिसका मैस है जनाब 1 kg, 1 किलोग्राम मैस वाला कोई बॉडी है। और पता नहीं चलता है जनाब कि उस 1 किलोग्राम मैस वाले बॉडी को जब आप सरफेस ऑफ अर्थ से यहाँ तक ले जाएंगे, पॉइंट ए तक ले जाएंगे, तो उसकी यहाँ पे पहुंच के इसकी पोटेंशियल एनर्जी, मैं ये सारी पोटेंशियल एनर्जी रेड से लिखता जाऊंगा। ओहो कई दिन हो गए, ये बड़े बड़े खराब हो गए। तो जनाब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी फर्क कर लेते हैं कि ये 1 जूल है। तो 1 किलोग्राम मैस वाले बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे पहुंच के पॉइंट ए पे पहुंच के ये हो जाती है जनाब 1 जूल। अच्छा, यही 1 किलोग्राम बॉडी है, यही 1 किलोग्राम मैस वाला बॉडी है। जब आप इसे यहाँ पे ले जाते हैं, ये पॉइंट बी है जो पॉइंट ए से थोड़ा ज्यादा हाइट पर है, और इसी 1 किलोग्राम वाले बॉडी को जब हम पॉइंट बी पे ले जाते हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है जनाब आली कितनी, 2 जूल जी। ठीक हो गया। अब हमारे पास एक और बॉडी है जनाब जिसका मैस है 10 किलोग्राम। तो उस 10 किलोग्राम मैस वाले बॉडी को जब हम ले जाएंगे यहाँ पे पॉइंट ए पे, इस हाइट पे जब हम ले जाएंगे 10 किलोग्राम मैस वाले बॉडी को, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है जनाब से 10 जूल। और इसी 10 किलोग्राम मैस वाले बॉडी को अगर हम पॉइंट बी पे ले जाए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनना चाहिए, 1 जूल थी तो 2 हो गई, 10 थी तो कितनी हो जाएगी, डेफिनेटली कितनी हो जाएगी, जरा सोच के बताएं। नहायत ही मुश्किल सवाल आपसे किया गया है। ये हो जाएगी बेटा जी 20 जूल। ठीक हो गया जनाब। अब आप जरा इस पे गौर करें, सूरत हाल क्या है। हर 1 किलोग्राम मैस वाला बॉडी जब पॉइंट ए पे आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1 जूल। और अगर 1 किलोग्राम मैस वाला कोई और बॉडी यहीं पे लेके आया जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होगी, 1 जूल। यहाँ पे हर 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 वो बॉडी जिसका मैस 1 किलोग्राम है, जब वो यहाँ पे पॉइंट बी पे लेके आया जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 2 जूल। इसी तरह से 10 किलोग्राम वाले बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप किसी तरह से औखे सौखे जरा के 100 किलोग्राम वाला बॉडी यहाँ पे ले आएंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी जनाब आली, 100 जूल। और वही 100 किलोग्राम वाला बॉडी जब आप यहाँ पे ले जाएंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वही 100 किलोग्राम मैस वाला बॉडी जब आप यहाँ पे ले जाएंगे पॉइंट बी पे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी जनाब आली, पॉइंट ए पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल थी तो बी पे जाके हो जाएगी जनाब आली 200 जूल। तो पहली बात तो ये आप देखें कि जिस ऑब्जेक्ट का मैस ज्यादा होगा इस सर्टेन हाइट पे पॉइंट ए पे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी। और उसी मैस वाले बॉडी को जब आप ज्यादा हाइट पे ले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। अच्छा, एक दफा पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन याद कर लीजिए जो फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ी थी कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग एन ऑब्जेक्ट from one point to another point in gravitational field is called
change in its potential energy या work done on any object in gravitational field to take it, to bring it from one point to another point appears as change in its पोटेंशियल एनर्जी। जितना वर्क किया जाएगा किसी बॉडी पर वही वर्क उसमें पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाएगा या सेव हो जाएगा। अच्छा चलिए ये बात तो हो गई जी, पुरानी बात हो गई। अब यहाँ पे 1 किलोग्राम मैस वाले बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी 1 जाउल बनती है, 10 किलोग्राम वाले की पोटेंशियल एनर्जी बनती है 10 जाउल और 100 किलोग्राम वाले की पोटेंशियल एनर्जी बनती है 100 जाउल। आप देखें उसी पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, वो टर्म है जिसका ताल्लुक किसके साथ है जनाब अली? बॉडी के मैस के साथ है और पोजीशन के साथ है। पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है जी? पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इस पोटेंशियल पे जब कोई बॉडी आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी जी? 1 जाउल। कोई और बॉडी यहाँ पे आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 10 जाउल। उससे भी ज्यादा हैवी बॉडी आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 100 जाउल। वो कहते हैं एक दफा जनाब ऐसा हुआ कि एक आदमी को ना जी ज़ियारत हुई, तो जनाब ख्वाब में कहीं ना जी वो दोज़ख की सैर करने का इत्तेफाक हुआ। तो दोज़ख में गया तो उसने देखा कि वहां पे तो बिल्कुल सुनसान उजाड़ बियाबान जगह है, कोई कहीं आग की लपटें नहीं है, गुर्ज वाले फरिश्ते नहीं है। वो बड़ा हैरान सा होके आ गया। वापस आ रहा था, रास्ते में उसे एक बुजुर्ग मिले। वो उनसे बड़े हैरान हो के उसने पूछा कि बाबा जी मैंने तो सुना था जनाब के बुजुर्गों से मौलवियों से कि जनाब जन्नत में बहुत बड़े बड़े आग के कुएं हैं और ये वो, यहाँ पे तो कोई आग नजर नहीं आ रही। कहते बेटा यहाँ पे अपनी कोई आग नहीं है, यहाँ पे जो आने वाला है वो अपनी आग साथ लेके आता है, वो उसके अमाल की आग होती है जिसमें वो जलता है। तो ऐसे ही जनाब हर 1 किलोग्राम वाला बॉडी उसकी पोटेंशियल एनर्जी 1 जाउल हो जाएगी और जिसके जैसे अमाल है वैसी आग लेके जाएगा। तो जिसका जितना मैस है उसकी वैसी ही उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। यहाँ पे पहुंच के 1 किलोग्राम वाले की पोटेंशियल एनर्जी 1 जाउल होगी, 10 किलोग्राम वाले की 10 जाउल होगी, 100 वाले की 100 जाउल होगी। अच्छा वही 1 किलोग्राम मैस वाला बॉडी जब यहाँ पे पहुंचेगा पोटेंशियल एनर्जी 1 जाउल हो जाएगी और वही जब यहाँ पे पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 2 जाउल। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक जाते हुए पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? पहले के मुकाबले में डबल हो जाएगी। आप देखिए यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा उसकी कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी तो बनेगी। हर वो ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे पहुंचेगा उसकी कोई ना कोई एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी तो लाजमी बनेगी। लेकिन कितनी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी डिपेंड करता है कि उसका मैस कितना है। तो जनाब क्या आप यहाँ से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके 1 किलोग्राम 10 किलोग्राम या 100 किलोग्राम के अलावा कोई और ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। 1 किलोग्राम वाले की पोटेंशियल एनर्जी 1 जाउल, 10 किलोग्राम वाले की पोटेंशियल एनर्जी 10 जाउल। तो आप कहेंगे कि पर किलोग्राम 1 जाउल पोटेंशियल एनर्जी बनेगी हर उस ऑब्जेक्ट की जो यहाँ पे आएगा। पर किलोग्राम 1 जाउल या 1 जाउल पर किलोग्राम, तो ये 10 जाउल बटा 10 किलोग्राम काट के 1 जाउल पर किलोग्राम रह गया। 100 जाउल पर 100 किलोग्राम, 100 से 100 कट गया, बाकी कितना रह गया जी? 1 जाउल पर किलोग्राम रह गया। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 1 किलोग्राम वाले बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी 2 जाउल होती है, तो ये बन गया 2 जाउल पर किलोग्राम। 20/10 2 जाउल पर किलोग्राम। 200/100 कितना रह गया जी? 2 जाउल पर किलोग्राम। इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे पॉइंट ए पे जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसे 1 जाउल पर किलोग्राम पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। हिस्सा बकदर जुस्सा, जुस्सा मतलब फिजिक, साइज के मुताबिक हिस्सा मिलेगा। जिसको जितना हक है, जिसका जितना हक है, जिसकी जितनी जरूरत है उसको उतना हिस्सा मिलेगा। 1 जाउल पर किलोग्राम मिलेगा। और यहाँ पे जो आएगा ये क्या मिलेगा? 2 जाउल पर किलोग्राम मिलेगा। अब आप देखिए जी कि जनाब पोटेंशियल एनर्जी किसकी है? पोटेंशियल एनर्जी किसकी है? ये उस ऑब्जेक्ट की या पार्टिकल की है जो पॉइंट ए पर है या पॉइंट बी पर है। पोटेंशियल एनर्जी उसकी है जो पॉइंट ए पर है या बी पर है। पोटेंशियल एनर्जी
इज रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट। याद रहे कि हम अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो हम ग्राउंड बना रहे हैं टॉपिक शुरू करने के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट, इसका ताल्लुक ऑब्जेक्ट के साथ है, यानी उसी ऑब्जेक्ट की यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी, यहां पे कुछ और है, यहां पे कुछ और है, यहां पे और है, यहां पे और है। तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी अगर पोजीशन में तब्दीली आ जाए। तो अगर पोजीशन में तब्दीली आ जाए तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। उस पोजीशन में ऐसी क्या खास बात है? पोजीशन चेंज होने से क्यों पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी? क्यों? वजह यह है कि हर एक पोजीशन इज सिचुएटेड इन अ फोर्स फील्ड। हर एक पोजीशन का फोर्स फील्ड में होना लाजमी है, हर एक पोजीशन को फोर्स फील्ड में होना चाहिए, तब ही उसकी पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। तो जनाब अब देखिए यहाँ पे 1 किलोग्राम वाला बॉडी आया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ और हो गई, 10 किलोग्राम वाला आया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ और हो गई, 100 किलोग्राम वाला आया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ और हो गई। तो एक ही पोजीशन पर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स जब आते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होती है। इट इज रिलेटेड टू दी ऑब्जेक्ट, लेकिन बस एक शर्त होनी चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट या पार्टिकल या बॉडी कहीं ना कहीं फोर्स फील्ड में होना चाहिए, तब ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन सकेगी। अब वो 1 किलोग्राम वाला बॉडी जब यहां पे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी, और वही बॉडी यहां पे जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी। क्यों? पॉइंट ए ऑफर करता है कि जो भी मेरे पास आएगा मैं पर किलोग्राम, वो कहता है कि मेरे पास आने से पहले अपना मैस तोल के आ जाइए और फिर मैं आपको बताऊंगा, आपको इंफॉर्मेशन दूंगा कि मैं कितनी पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करता हूं या मैं कितनी पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड कर सकता हूं। तो वो कहता है जनाब कि मेरे पास हर वो ऑब्जेक्ट जिसका मैस 1 किलोग्राम है मैं उसे 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी दूंगा। मतलब ये कि 1 जूल पर किलोग्राम पोटेंशियल एनर्जी मैं ऑफर करता हूं आपको। एक आदमी कहता है जनाब मेरे पास आए जनाब 20 रुपये किलो, 20 रुपये किलो खीरे ले लो। दूसरा बंदा कहता है जनाब यार मेरे पास आए 10 रुपये किलो ले लो। तो आप किसके पास जाएंगे? जाहिर बात है जो सस्ता है। या एक आदमी कहता है जनाब कि मुझे आप अपने खीरे बेच के जाए, मैं आपको बदले में दूंगा 20 रुपए। दूसरा बंदा कहता है मुझे आप अपने खीरे बेच के जाए, मैं आपको देता हूँ 50 रुपए पर किलोग्राम। तो जाहिर बात है आप किसके पास अपने खीरे बेचना पसंद करेंगे? उसके पास जो आपको ज्यादा पैसे देगा, जो आपको ज्यादा अमाउंट देगा, जो रिवार्ड आपको ज्यादा देगा। तो बेटा जी ये वो पॉइंट है जो ज्यादा महंगे खीरे खरीद रहा है आपके, ये वो पॉइंट है जो ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है पर यूनिट मैस, पर किलोग्राम। ये पॉइंट कह रहा है कि 1 जूल पर किलोग्राम मैं ऑफर करूंगा, ये कहता है कि मैं 2 जूल पर किलोग्राम ऑफर करूंगा। तो जाहिर बात है कौन है जो ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी दे रहा है? ये वाला है, और ये 2 जूल पर किलोग्राम पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ये 2 जूल पर किलोग्राम पोटेंशियल एनर्जी दे रहा है। तो जब ये ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है इसका मतलब क्या है? इट हैज द ग्रेटर एबिलिटी टू प्रोवाइड द पोटेंशियल एनर्जी, इट हैज द ग्रेटर पोटेंशियल, इसकी हिम्मत ज्यादा है, ये ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी दे सकता है, ये ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, इसका पोटेंशियल ज्यादा है। इसका पोटेंशियल है 1 जूल पर किलोग्राम, और इसका पोटेंशियल कितना है जनाब? 2 जूल पर किलोग्राम। यहां से यहां तक लाने के लिए पर केजी, 1 किलोग्राम मैस को यहां से यहां तक लाने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़ता है। तो वो 1 जूल वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाता है या सेव हो जाता है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना बना? 1 जूल पर किलोग्राम इसके लिहाज से, और इसका 2 जूल पर किलोग्राम किसके लिहाज से है? इसके लिहाज से है। तो जनाब पोटेंशियल इज रिलेटेड टू, पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट, जबकि पोटेंशियल इज रिलेटेड टू पोजीशन इन फोर्स फील्ड।
तो जनाब जो पोटेंशियल है उसका ताल्लुक किसके साथ है? पोजीशन के साथ है। पोटेंशियल किसी पॉइंट का है जिसने पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करना है। फोर्स फील्ड में हर पॉइंट का पोटेंशियल दूसरे से मुख्तलिफ है। मैं पढ़ाता हूँ, बीइंग अ टीचर मेरा इंप्रेशन कुछ और है, किसी और टीचर का इंप्रेशन कुछ और होगा, किसी और का कुछ और होगा। तो एक टीचर के पास आप जाते हैं, वो कहता है जी हमारे पास पढ़े, हम 1 घंटा रोजाना आप पढ़ेंगे तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपके 50 नंबर आएंगे। दूसरा टीचर कहता है जनाब कि हम आपको पर आवर पढ़ने पे 1 घंटा पढ़ेंगे आप हमारे पास आके तो नंबर आपके 60 आएंगे। तो एक पहले के मुकाबले में दूसरे का पोटेंशियल कुछ बेहतर है, वो 60 मार्क्स पर आवर आपको ऑफर कर रहा है। अब उसी लिहाज से जो जितना ज्यादा पढ़ने वाला होगा, थोड़ा पढ़ने वाला होगा, उसके नंबरों में फर्क पड़ता जाएगा। और कई स्टूडेंट फिर ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, जरा ज्यादा ज़हीन होंगे, या ज्यादा क्विकली टॉपिक को पिक करने वाले होंगे, ज्यादा बेहतर लिखने वाले होंगे। वो क्या करेंगे, वही 1 घंटा पढ़ के उनकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा भी बन सकती है, लेकिन वो उनका IQ लेवल डिफरेंट है। तो पर यूनिट मास के लिहाज से 1 जूल पर किलोग्राम, 2 जूल पर किलोग्राम, 2.5 जूल पर किलोग्राम, ये क्या है, ये पोटेंशियल है उस पॉइंट का। ये पॉइंट बी कह रहा है कि आओ मेरे पास आओ, मैं पर किलोग्राम आपको 2 जूल पोटेंशियल एनर्जी दूंगा। तो अगर 200 किलोग्राम वाला मैस, सॉरी अगर आप 100 किलोग्राम वाला मैस मेरे पास लेके आएंगे तो मैं आपको 200 जूल पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करूंगा। ये ऑफर कर रहा है कि 100 किलोग्राम मैस वाला बॉडी अगर मेरे पास आएगा तो मैं उसे 100 जूल पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करूंगा। तो बेटा जी अब आप जरा टॉपिक की तरफ आए। ये जो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये असल में पोटेंशियल जो भी यहाँ पे लिखा है ये वही पोटेंशियल है। अभी जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया ये है जनाब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इसी को कन्वर्ट कर लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे जी। क्या मतलब जनाब, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आप इसे कहें कि वर्क डन ऑन एनी चार्ज, गौर से सुन लें, वर्क डन ऑन एनी चार्ज इन डिस्प्लेसिंग इट, in bringing it from one point to another point in electric field is called electrical potential energy। और अगर जूल पर किलोग्राम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है तो जूल पर कूलम क्या होगा? ये होगा जनाब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होगा जी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जनाब हमने अभी ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के हवाले से डिस्कस किया कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज in bringing it from one point to another point, work done on any charge, work done on any charge in bringing it from one point to another point in electric field is called electric potential energy। बल्कि ज्यादा बेहतर तौर पे हमें ये कहना चाहिए, चलिए अब मैं जरा सिचुएशन बना के हम डिस्कस करते हैं। जो बुक में डायग्राम बनी हुई है, ये एक पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट है और ये है जनाब नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट। लाइन जरा सीधी कर लें, लो जी। तो जनाब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मौजूद हैं पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। और जनाब इनमें से नीचे वाली प्लेट का नाम है ए और ऊपर वाली प्लेट का नाम है जनाब वाली बी। तो आपके पास एक अदद पॉजिटिव चार्ज मौजूद है जिसे आप लेके जाते हैं। तो आप जरा देखिए कि अगर आप इस पॉजिटिव चार्ज को इस नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट से पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट की तरफ ले जाते हैं तो क्या होगा जनाब, इस पे अमल करने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये पॉजिटिव से रिपेल करेगा, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है नीचे को।
आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स किधर को लगाना पड़ेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट लगाना पड़ेगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आपको फोर्स लगाना पड़ेगी, आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी, आपको वर्क करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा जी, वर्क आपको करना पड़ेगा। वो जो वर्क आप इस पे करेंगे वही इसमें पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाएगा। तो क्या कहेंगे इसे, वर्क डन ऑन दिस चार्ज, वर्क डन ऑन एनी चार्ज, वर्क डन ऑन एनी चार्ज in bringing it, in displacing it from one point to another point, from A to B, from A to B, work done on any charge, on this charge, from to take it, in displacing it from A to B, ये जो आप A से B तक ले जाने के लिए इस पर वर्क करेंगे, यही वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाएगा या सेव हो जाएगा। तो A से B तक ले जाने के लिए आप जितना वर्क करेंगे उसके नतीजे में उसकी पोटेंशियल एनर्जी में उतना ही चेंज आ जाएगा। तो कहां पे जाके पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, आप वर्क करके उसे B तक ले जाएंगे तो B पे जाके उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे U से लिखी गई है पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग एनी चार्ज फ्रॉम A to B अपीयर्स एज चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अब जब चार्ज की बात आ गई है, मैस की बजाय जब चार्ज की बात आ गई है तो ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी। अपीयर्स एज चेंज इन इट्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू। तो इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक। तो आज के टॉपिक में अब से ऑनवर्ड पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल का लफ्ज जहां पे आएगा तो ये इलेक्ट्रिक होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, डेल्टा क्या बता रहा है, डिफरेंस बता रहा है। फिर से सुन लीजिए, बारीक सा फर्क है बस दोनों में। वर्क डन in displacing a charge from A to B from one point to another point, शर्त क्या है, that point must be in force field, in electric field. Work done in displacing any charge from one point to another point in electric field is called electric potential energy difference. दो तरह से कह सकते हैं, या तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कह लीजिए या फिर चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कह लीजिए। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कह लीजिए। वर्क डन ऑन एनी चार्ज, वर्क डन ऑन एनी चार्ज, किसी भी चार्ज पार्टिकल पे कुछ वर्क कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए, तो उसके नतीजे में उसकी पोटेंशियल एनर्जी में तब्दीली आ जाएगी। कितनी तब्दीली आ जाएगी, डिपेंड करता है कि चार्ज कितना है, वर्क कितना करना पड़ा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में कहां से कहां तक ले जाना पड़ा। ये कई सारे फैक्टर्स मिला जुला के जनाबे आली डिसाइड करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आया। अच्छा, अब आप जरा ये देखिएगा, मैं जनाब एक और पॉइंटर मेरे पास होता है ब्लू कलर का, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ जनाब, ये है प्लेट सी। उसी चार्ज पार्टिकल को आप ए से सी तक ले जाएं या ए से बी तक ले जाएं। ए से बी तक ले जाने में थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, ए से सी तक ले जाने में वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। मतलब ए और बी के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कम है और ए और सी के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है। तो जनाब अगर ए और सी के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा है, मतलब ए से सी तक ले जाने के लिए आपको वर्क ज्यादा करना पड़ता है। तो जब आप उसी चार्ज को ए से सी तक ले जाएंगे तो बी की बजाय सी तक ले जाने में इसकी पोटेंशियल एनर्जी में तब्दीली ज्यादा आएगी। और बेटा जी पोटेंशियल एनर्जी में तब्दीली ज्यादा आने का मतलब क्या है कि पॉइंट सी इज ऑफरिंग ग्रेटर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। सी का पोटेंशियल ज्यादा है बी के मुकाबले में और बी का पोटेंशियल ज्यादा है ए के मुकाबले में। ए के मुकाबले में बी का पोटेंशियल ज्यादा है और बी के मुकाबले में सी का पोटेंशियल ज्यादा है। तो जाहिर बात है जिसका पोटेंशियल ज्यादा है वो ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी ऑफर करेगा, वहां पहुंच के पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी।
तो अब आप क्या करेंगे जनाब, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे। एक्चुअली तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस अभी हमने डिफाइन किया है। तो जनाब अगर आप कहेंगे वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या था, 1 किलो किसी भी बॉडी को जब आप यहां से यहां तक ले जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी में तब्दीली आ जाएगी। वर्क डन ऑन एनी बॉडी appears as change in its potential energy, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कह लीजिए। वर्क डन ऑन एनी चार्ज पार्टिकल इन डिस्प्लेसिंग इट from one point to another point in electric field appears as change in its potential energy, appears as potential energy difference, electric potential energy difference। तो जब आप कहेंगे वर्क डन ग्रेविटेशनल फील्ड में कहेंगे वर्क डन पर यूनिट मास, और इलेक्ट्रिक फील्ड में कहेंगे वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या कहेंगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन डिस्प्लेसिंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। फिर से सुन लें, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन डिस्प्लेसिंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड appears as change in its electric potential, change in its electric potential या electric potential difference कह लेंगे उसे। पोटेंशियल को बेटा जी V से लिखा जाता है, कैपिटल V से। तो अगर पॉइंट A पर है तो पॉइंट A का पोटेंशियल है VA, पॉइंट B का पोटेंशियल क्या होगा VB। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ VB माइनस VA, तो VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क फ्रॉम A टू B पर यूनिट चार्ज। ये वर्क किसके बराबर है जनाब, UB माइनस UA ओवर Q नॉट, यानी कि VB माइनस VA कितना हो जाएगा डेल्टा V, और ये किसके बराबर हो गया जनाब W वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या फिर चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बटा Q नॉट। तो जनाब डेल्टा U क्या है इसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, और डेल्टा V क्या है, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज in displacing it from one point to another point in electric field। तो देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इनमें क्या फर्क है, बहुत थोड़ा सा फर्क है। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस में वर्क डन ऑन एनी चार्ज कहना है, और पोटेंशियल में वर्क डन पर यूनिट चार्ज कहना है, बस। और पोटेंशियल, ये तो एक फर्क हो गया ना, डेफिनेशन में फर्क हो, डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट, जबकि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज रिलेटेड टू पोजीशन या लोकेशन इन फोर्स फील्ड। पोटेंशियल किसी पॉइंट का है, इसका पोटेंशियल कितना है, इसका पोटेंशियल कितना है, और उसका पोटेंशियल ज्यादा है, नोट इट, उसका पोटेंशियल ज्यादा है, जहां पहुंच के पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा बन जाए, उसका पोटेंशियल ज्यादा है जहां पहुंच के पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा बन जाए। तो आप A से B तक ले जाएंगे, आपको वर्क करना पड़ेगा, जब आप वर्क करेंगे वही वर्क उसमें पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाएगा। तो यहां से यहां तक जाते हुए पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होगा। क्यों इजाफा होगा, क्योंकि B का पोटेंशियल ज्यादा है और B के मुकाबले में C का पोटेंशियल ज्यादा है। और ये पोटेंशियल किस लिहाज से है, किस पोजीशन के लिहाज से है, आप पॉइंट A से लेके जा रहे हैं, तो पॉइंट A से चूंकि आप लेके जा रहे हैं तो इट इज रिलेटेड टू पॉइंट A विद रेफरेंस टू पॉइंट A, पॉइंट A के लिहाज से है। तो बेटा जी अभी तक हमने जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस किया है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्कस किया है,
वो किसी दूसरे पॉइंट के लिहाज से डिस्कस किया है विद रेफरेंस टू एनी अदर पॉइंट, किसी दूसरे पॉइंट पे या किसी दूसरी पोजीशन के लिहाज से हमने डिस्कस किया है। तो जनाब डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यूनिट क्या होंगे पोटेंशियल के? वोल्ट, अलेक्जेंड्रा वोल्टा के नाम पे। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जाउल पर कूलम। मतलब अगर 1 कूलम चार्ज को 1 कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए वर्क करना पड़ता है, एनर्जी सप्लाई करना पड़ती है 1 जाउल, तो उन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 1 वोल्ट। अगर 1 कूलम चार्ज को दो पॉइंट्स के दरमियान मूव कराने के लिए 2 जाउल वर्क करना पड़ता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस उन दो पॉइंट्स के दरमियान कितना होगा? 2 वोल्ट का। यूपीएस की बैटरी 12 वोल्ट होती है। 12 वोल्ट का मतलब क्या है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि 1 कूलम चार्ज को दो पॉइंट्स के दरमियान, उसके दो टर्मिनल्स के दरमियान मूव कराने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? 12 जाउल। तो 12 जाउल पर 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए 12 जाउल वर्क करना पड़ा। 12/1 12 वोल्ट हो गया। यूपीएस मोबाइल की बैटरी 2.7 वोल्ट है, तो वर्क डन in displacing 1 coulomb charge between 2 points, between 2 terminals is equal to 2.7 joule। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 2.7 वोल्ट होगा। उस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है जहां पहुंच के पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। उस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है जहां पहुंच के पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो पॉजिटिव चार्ज के लिहाज से देखिए, विद रेफरेंस टू पॉजिटिव चार्ज देखिए, यहां से यहां पे जाते हुए इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होना है, तो यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी, यहां पोटेंशियल की वैल्यू से भी ज्यादा हो जाएगी विद रेफरेंस टू पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के लिहाज से क्या होगा जनाब? ये हाई पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, क्योंकि यहां पहुंच के उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होनी है, यहां पहुंच के पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होनी है। ठीक हो गया जनाब याली। तो नेगेटिव चार्ज के लिए मामला अपोजिट होगा, वो आगे जाके हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो जनाब ये पोटेंशियल डिफरेंस है किन दो पॉइंट्स के दरमियान? ए और बी के दरमियान। तो असल में पोटेंशियल डिफरेंस है जो डिस्कस किया जा रहा है। तो अगर कहा जाए कि पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना है, तो पॉइंट बी का बेटा जी ए के लिहाज से पोटेंशियल कुछ और है, इसके लिहाज से पोटेंशियल कुछ और है, इसके लिहाज से कुछ और है, इसके लिहाज से कुछ और है, इसके लिहाज से कुछ और है, और इसके लिहाज से कुछ और है। तो ये आर्बिट्रेरी पोटेंशियल है। जैसे हमने आर्बिट्रेरी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात की, क्यों ये आर्बिट्रेरी वैल्यू क्यों है? क्योंकि इसमें रेफरेंस लेवल आर्बिट्रेरी है। हमने यहाँ पे जीरो वैल्यू फर्ज की थी, जीरो है नहीं। तो अगर हम रेफरेंस पोजीशन एब्सोल्यूट कंसीडर करें, रेफरेंस पोजीशन क्या करें? एब्सोल्यूट कंसीडर करें। रेफरेंस पोजीशन एब्सोल्यूट अगर हम कंसीडर कर लें, तब क्या होगा जनाब? तब यहाँ पे जो पोटेंशियल निकलेगा वो एब्सोल्यूट निकलेगा, वो रियल वैल्यू, असल वैल्यू होगी इस पॉइंट पे पोटेंशियल की। तो रेफरेंस पोजीशन एब्सोल्यूट कौन सी होगी? जहां पे पोटेंशियल वाकई में जीरो हो। और पोटेंशियल जीरो होने का मतलब क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज जीरो हो जाए। वो कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा। तो रेफरेंस पोजीशन आउट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ली जाएगी। अगर एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे निकल रही हैं, तो यहाँ पे ये पॉइंट वो वाला बी पॉइंट है। पहले हम क्या कर रहे थे? पॉइंट ए से बी तक लेके आ रहे थे। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन डिस्प्लेसिंग इट फ्रॉम ए टू बी। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ पे कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू ओवर आर स्क्वायर। रेफरेंस पोजीशन एब्सोल्यूट बनाने के लिए पॉइंट ए को शिफ्ट करना पड़ेगा, कहां पे? जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। और ई की वैल्यू कहां पे जीरो होगी? जहां पे आर फासला हो जाएगा इन्फिनिट। तो पॉइंट ए को ले जाइए इन्फिनिटी पे।
अब क्या कहेंगे, पॉइंट बी पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज कितना होगा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल जनाब आली क्या होगा, वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट। अब इन डिस्प्लेसिंग बिटवीन टू पॉइंट्स नहीं कहेंगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन डिस्प्लेसिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड, क्या होगा जनाब, वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। कौन कौन से दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस पॉइंट के और इन्फिनिटी के दरमियान। वो इन्फिनिटी पे तो चूंकि एब्सोल्युटली वैल्यू वाकई में सच्ची मुच्ची में वैल्यू जीरो है, तो वो इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना है, जीरो। इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना है जनाब आली, जीरो। तो जनाब पॉइंट बी का पोटेंशियल जब आप इन्फिनिटी से पॉइंट बी पे लेके आएंगे तो अब पॉइंट बी का पोटेंशियल बन जाएगा। तो इसे क्या लिखेंगे, अब डेल्टा वी क्या है, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज। चूंकि वी ए तो अब जीरो है ड्यू टू इंफिनिटी, तो वी बी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल, रियल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट वो कितना होगा, क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज in displacing it from infinity to that point is called potential, electric potential at that point। तो ये किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो असल में पोटेंशियल डिफरेंस ही है, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस ही कैलकुलेट किया जाता है। तो ये जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल है किसी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किसी पॉइंट पे, ये असल में पोटेंशियल डिफरेंस ही है बिटवीन दिस पॉइंट एंड इंफिनिटी। तो जनाब यहाँ पे आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन खत्म होता है। इससे आगे बेटा जी नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है, वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। तो देखते रहिए जनाब हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड।